हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 8 गणित चैप्टर आपका 8वां है बीजीय व्यंजक और सरसमीका। तो देखो, इसका पहला क्वेश्चन है द्विपदों का गुणा कीजिए। यानी आपके दो दो पद है, इनका गुणा करना है, दोनों पदों का आपस में गुणा करना है। तो देखो इसका हल, पहले इसको गुणा के रूप में लिखेंगे 2.5L माइनस 0.5M। इसका गुणा करना आपको 2.5L प्लस 0.5M से, ठीक है। तो देखो अब इसका गुणा होगा इससे, पहले इसका इन दोनों से गुणा कर लेते। 2.5 का गुणा 2.5 से करेंगे तो देखो, मान लेते ये 25 है, ये भी 25 है, तो 25 का गुणा 25 से करते हैं तो 725 होते हैं। कितने होते हैं? 725। अब यहाँ पीछे एक संख्या बाद पॉइंट है और यहाँ भी पीछे एक संख्या बाद पॉइंट है। यहाँ टोटल कितनी संख्या बाद पॉइंट है? 2 संख्या बाद पॉइंट है। तो यहाँ भी पीछे 2 संख्या देख के पॉइंट लगाना। फिर L का गुणा L से होगा तो L स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी संख्या का इससे होगा गुणा। तो देखो, यानी 25 का गुणा 5 से करते हैं तो यह देखो पहले प्लस आएगा। 25 का गुणा 5 से करते हैं तो 125 होता है, 125। यहाँ पीछे एक संख्या बाद पॉइंट, यहाँ पीछे एक संख्या बाद, यहाँ टोटल कितने? 2 संख्या बाद पॉइंट। L का गुणा M से हो जाएगा, L का गुणा M से। फिर देखो इसका गुणा होगा इससे, यानी 5 का गुणा होगा 25 से। तो देखो ये माइनस का गुणा प्लस हो रहा है, यानी माइनस, यह आ जाएगा 125। M का गुणा L से हो जाएगा तो LM, ठीक है। अब देखो यहाँ पीछे एक संख्या बाद पॉइंट, यहाँ भी पीछे एक संख्या बाद पॉइंट, यहाँ टोटल 2 संख्या बाद पॉइंट है, पीछे से 2 संख्या। फिर इसका गुणा हो जाएगा इससे। अब देखो 5 का गुणा 5 से होगा और ये आगे माइनस से गुणा हो रहा है, तो 5 का गुणा 5 से होगा यानी 25। कितना हो जाएगा? 25। और M का गुणा M से करेंगे तो M स्क्वायर। अब देखो यहाँ पीछे एक संख्या बाद पॉइंट, यहाँ भी पीछे एक संख्या बाद पॉइंट, यानी टोटल 2 संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा आपके। ये हो जाएगा 0.25। अब देखो ये आपके समान संख्या दोनों, LM 125 0 पॉइंट मतलब 1.25, ठीक है। एक प्लस की एक माइनस की तो कट जाएगी, ठीक है। एक समान संख्या प्लस माइनस है तो कट जाएगी। ये आपका 6.25 L का स्क्वायर और ये माइनस का है 0.25 M का स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका देखो दूसरा क्वेश्चन है। ये आपका 3/4 A का स्क्वायर प्लस 3B का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका गुणे के रूप में लिखना है। इनको पहले गुणे के रूप में लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे। पहले 4 का अंदर गुणा कर लीजिए, 4 बाहर है ना, इसका अंदर गुणा कर लेते हैं। 4 का गुणा A स्क्वायर से किया तो 4A स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 4A स्क्वायर। और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8/3B का स्क्वायर, ठीक है। अब इनका गुणा करना है। और देखो इसका पहले इससे गुणा होगा, इसका हो जाएगा 3/4 × 4। देखो 3/4 का गुणा किससे करना है? 4 से। तो 3/4 गुणा 4, 1 की घात 2 और 1 की घात 2 का गुणा करेंगे तो 1 की घात 4, यानी गुणे में घातें जुड़ती है। 1 की घात 2 और 1 की घात 2, तो 1 की घात क्या हो जाएगी? 4। फिर देखो इसका गुणा करना है इससे, ये माइनस है आगे तो माइनस। देखो 3/4 × 8/3, 8/3। फिर देखो A स्क्वायर का गुणा B स्क्वायर से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर। फिर इसका गुणा इससे होगा, तो देखो 3 का गुणा 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, और A का B स्क्वायर से गुणा तो A स्क्वायर B स्क्वायर। फिर इसका गुणा करना इससे, इसका गुणा इससे करेंगे तो देखो ये माइनस आ गया तो ये माइनस 8/3। फिर गुणा किससे करना है? 3 से। फिर देखो B स्क्वायर B स्क्वायर, तो B की घात 2 और B की घात 2, तो B की घात क्या हो जाएगी? 4। अब जो कट रहा है उसको काट देखो, 4 से 4 कट रहा है, एक ऊपर एक नीचे, 4 में 4 का भाग एक बार चला गया, तो यहाँ क्या बचा? 3, 1 की घात 4। फिर देखो 4 का भाग 8 में जाएगा 2 बार, ये 3 से 3 कट गया, तो माइनस यहाँ बचा 2 A स्क्वायर B स्क्वायर। फिर प्लस 12 A स्क्वायर B स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, तो माइनस के 8 B की घात 4। तो ये हो जाएगा 3 A की घात 4। देखो 12 A स्क्वायर B स्क्वायर में से 2 A स्क्वायर B स्क्वायर गया, तो पीछे क्या बचा? प्लस का 10 A स्क्वायर B स्क्वायर, और ये माइनस के 8 B की घात 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो ये
ये आपका दिया 2pq प्लस 3q स्क्वायर और इसका गुणा करना है 3pq माइनस 2q स्क्वायर से। ठीक है, तो देखो अब इसका गुणा इससे होगा। देखो इसका गुणा इससे करेंगे, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6। देखो p का गुणा p से हो जाएगा तो p स्क्वायर, q का गुणा q से होगा तो q स्क्वायर। इसका गुणा इससे करेंगे ना, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, p का गुणा p से होगा p का स्क्वायर, q का गुणा q से हो जाएगा तो q का स्क्वायर। फिर इसका गुणा हो जाएगा इससे, आगे देखो माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा इस 2 से होगा जब तो 4, p तो कुछ नहीं है तो p आएगा, और q का गुणा q स्क्वायर से करेंगे तो q की घात 3, या q की घात 1 है और या q की घात 2 है, तो q की घात कितनी हो जाएगी 3। फिर इसका गुणा इससे होगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9, p का तो सिर्फ p आएगा, q की घात 2 और q की घात 1, तो q की घात हो जाएगी 3। फिर इसका गुणा हो जाएगा इससे, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस के 6, और q का स्क्वायर और q का स्क्वायर यानी q की घात 4, q की घात 2 और q की घात 2, तो q की घात क्या हो जाएगी 4। यह आ जाएगा 6p स्क्वायर q स्क्वायर, 9pq, देखो ये दोनों समान संख्या है, 9pq क्यूब 4pq क्यूब, तो 9 में 4 चला जाएगा, पीछे क्या बचेगा 5pq क्यूब माइनस का 6q4, ये इसका आंसर। स्टूडेंट आगे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी देखो गुणे के रूप में कोष्टक में यानी गुणे के रूप में दिया गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो x का गुणा 7x से करेंगे तो 7x स्क्वायर, x का गुणा y से करेंगे तो माइनस का xy, 7y का गुणा 7x से करेंगे तो 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 49, x का गुणा y से करेंगे तो xy, और 7y का गुणा y से करेंगे तो माइनस के 7y स्क्वायर। तो देखो ये 7x स्क्वायर 49 xy में से एक xy गया, पीछे कितने xy बचे 48 xy, और माइनस के 7y स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखो ये इसका गुणा करना है, यानी p का गुणा करना है 2p से, p स्क्वायर का गुणा 2p से करेंगे तो 2p का क्यूब, p स्क्वायर का गुणा q से करेंगे तो प्लस का p स्क्वायर q। फिर देखो माइनस q स्क्वायर का गुणा 2p से करेंगे तो माइनस के 2p q स्क्वायर, और q स्क्वायर का गुणा q से करेंगे तो माइनस के q क्यूब, ये हो जाएगा 2p क्यूब। अब देखो ये सारी असमान संख्या है तो कोई नहीं जुड़ेगा ना घटेगा, ऐसा कैसा लिख लो आंसर। ठीक है, ऐसा कैसा आंसर आ जाएगा, तो ये इसका। स्टूडेंट आगे देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है सरल कीजिए। तो देखो आपको सरल करना है, यानी देखो कोष्टक यानी गुणे के रूप में दिया तो पहले गुणा करना है, ये प्लस में 25 दिए हुए, तो देखो x का गुणा x से करेंगे तो x की घात हो जाएगी 3, x की घात 2 और x की घात 1, तो x की घात क्या हो जाएगी 3। फिर देखो x का गुणा 5 से होगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 5x स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो माइनस 5 का गुणा x से करेंगे तो माइनस के 5x, और माइनस 5 का गुणा प्लस 5 से करेंगे तो माइनस के 25, और ये पीछे लिखा हुआ आपका प्लस के 25। देखो एक प्लस का 25 है एक माइनस का 25 है तो कट जाएगा। ठीक है, ये आपका x क्यूब 5x स्क्वायर और माइनस के 5x, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो आपका इसका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये गुणे के रूप में दिया, ये गुणे के रूप में दिया और वो अलग दिया हुआ है। तो देखो a का गुणा c से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ac, a का गुणा d से होगा तो माइनस का a d, फिर b का गुणा c से होगा तो प्लस का b c, b का गुणा माइनस d से होगा तो माइनस का b d, फिर ये आपका प्लस, फिर देखो a का गुणा c से हो जाएगा तो ac, a का गुणा d से हो जाएगा तो ad, b का गुणा c से होगा तो माइनस के bc, b का गुणा d से होगा तो माइनस के bd। ठीक है, देखो यहाँ फिर आपका प्लस, फिर देखो 2 का गुणा अंदर करना, 2 का गुणा ac से किया तो 2ac, 2 का गुणा bd से किया तो 2bd। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी संख्या जुड़ रही है, अब इसमें देखना ac कितने, देखो टोटल देखो प्लस का 1ac, ये प्लस का 2ac,
और प्लस के ये 2 AC, एंड टोटल AC कितने, देखो सबको अलग अलग जोड़ना। देखो प्लस का 1 AC, ये 2 AC हो गए और ये 2 AC, तो टोटल कितने AC हो गए, प्लस के 4 AC हो गए, प्लस के 4 AC। फिर देखो BD वाला, देखो BD इसमें देखो ये माइनस का BD है, माइनस का 1 BD, माइनस के 2 BD और प्लस के 2 BD, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, कहाँ गए, देखो माइनस का 1 BD और माइनस के 1 BD, तो पहले इसको लिख लेते हैं फिर बाद में काटते हैं। ठीक है, तो ये इसको लिख लेते हैं BD और ये आपका BD, 2 BD। तो देखो पहले माइनस वाला लिख लेते हैं, माइनस के कितने BD है, 1 BD और ये 1 BD, तो माइनस के 2 BD और इसके पास लिख रहे हैं प्लस के 2 BD। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसमें। फिर देखो AD कितने इसमें, AD एक, ये माइनस का AD, तो माइनस का AD, एक आपका प्लस का AD, प्लस का AD। ठीक है, ये BC और ये BC, एक है आपका माइनस का BC, एक आपका प्लस का BC। सारी संख्या आ गई हमारे पास। तो देखो इसमें 2 BD से तो 2 BD कट गया, एक प्लस का एक माइनस का समान संख्या कट गया, AD से AD कट गया, BC से BC कट गया, प्लस माइनस समान संख्या कट गया। पीछे सिर्फ आपके 4 AC बचा, क्या बचा, 4 AC बचा आपका। ठीक है, क्योंकि ये सारी संख्या प्लस की थी, सारी प्लस की थी इसलिए, वरना तो ये भी कट जाता। स्टूडेंट आगे देखिए, आपका तीसरे का 6ठा और 7वां क्वेश्चन है। देखो इसका गुणा करना, आपको सरल करना है। तो देखो x का गुणा x स्क्वायर से हो जाएगा तो x की घात 3, x का गुणा x y से होगा तो माइनस का x स्क्वायर y, x का गुणा y स्क्वायर से होगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का x y स्क्वायर, y का गुणा x स्क्वायर से हो जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर y, y का गुणा माइनस x y से होगा तो माइनस का x y स्क्वायर, और y का गुणा y स्क्वायर से हो जाएगा तो प्लस का y क्यूब। देखो x स्क्वायर y, एक माइनस का एक प्लस का कट जाएगा, x y स्क्वायर कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, x क्यूब y क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये इनका गुणा करना, ये तो अलग दिया हुआ, सिर्फ इनका गुणा करना है। 1.5 का गुणा 1.5, यानी 15 का गुणा 15 से करते हैं ना तो 225 आता है, और x का गुणा x से हो जाएगा तो x स्क्वायर। यहाँ पीछे एक संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ भी पीछे एक संख्या बाद पॉइंट है, यानी टोटल पीछे 2 संख्या देख के पॉइंट लगाना आपको। फिर इसका गुणा करना है 4y से, तो देखो 15 का गुणा 4 से करते हैं तो 60 होता है, कितना होता है 60, और x का गुणा y से करेंगे तो xy, यहाँ पीछे सिर्फ एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगाना आपको। फिर इसका गुणा इससे करना है, तो देखो 15 का गुणा 3 से करते हैं तो 45 होता है, कितना होता है 45x, यहाँ पीछे एक संख्या बाद पॉइंट है तो यहाँ भी पीछे एक संख्या बाद पॉइंट लगाना। फिर देखो इसका गुणा इससे करते हैं, 4 का गुणा 15 से तो माइनस के 60 हो जाएंगे, x का गुणा y से हो जाएगा तो xy, पीछे एक संख्या बाद पॉइंट है अब। फिर इसका गुणा इससे करते हैं तो ये होता है आपका 16, माइनस का 16 y स्क्वायर, और इसका गुणा इससे करते हैं तो 12, कितना होता है माइनस का 12y, माइनस का 12y। फिर देखो आपका ये दिया हुआ है माइनस का 4.5x और प्लस का 12y। अब देखो इसमें समान संख्या है वो कट जाएगी, समान कौन सी है, देखो ये समान संख्या है, माइनस प्लस कट जाएगी, ये समान संख्या है, माइनस प्लस कट जाएगी, ये समान संख्या है, माइनस प्लस कट जाएगी आपके। तो पीछे क्या बचा आपका, पीछे बचा 2.25 एक्स स्क्वायर और माइनस के आपके 16 वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखो, इस x का गुणा 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x का गुणा y से करेंगे तो xy, y का गुणा 2x से करेंगे तो 2xy, ठीक है, y का गुणा y से करेंगे तो y का स्क्वायर, फिर आपका प्लस x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर, x का गुणा y से करेंगे तो माइनस का xy, 2y का गुणा x से करेंगे तो प्लस का 2xy,
और 2y का गुणा y से करेंगे तो माइनस का 2y²। अब देखो इसमें समान समान कौन सा कट रहा है, तो देखो एक तो आपका ये कट रहा है, xy से xy कट गया, यहाँ आपका 2y² है और यहाँ आपका सिर्फ y² है। तो देखो एक तो है 2x² और ये x², तो टोटल कितने x² हो जाएंगे, 3x²। फिर 2xy और 2xy तो जुड़ जाएंगे तो 4xy हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4xy। फिर देखो ये आ गया। अब देखो y² और 2y² में से एक y² गया, तो पीछे क्या बचा, सिर्फ y²। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका। इसी प्रकार देखो 8वां क्वेश्चन, a का गुणा a से किया तो a², a का गुणा b से किया तो ab, a का गुणा c से किया तो माइनस का ac। इसी प्रकार देखो b का गुणा a से करेंगे तो प्लस ab, b का गुणा b से करेंगे तो प्लस का b², और b का गुणा माइनस c से करेंगे तो माइनस का bc। ये देखो c का गुणा a से करेंगे तो ac, c का गुणा b से करेंगे तो bc, c का गुणा माइनस c से करेंगे तो c²। तो देखो इसमें कौन सा कट रहा है, AC से AC कट रहा है, एक तो BC से BC कट रहा है, BC से BC कट रहा है। फिर देखो ये AB, ये दोनों प्लस का है। देखो आपका एक तो A² प्लस B², तो A² प्लस B² माइनस का C², तो माइनस का C²। फिर क्या बचा आपका AB और AB जुड़ जाएंगे तो आपका टोटल 2AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2AB। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।